राम राम दोस्तों। आज हरतालिका तीज है और हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। भगवान शंकर और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। नाना प्रकार की सामग्रियों से उन्हें सुंदर श्रृंगार किया जाता है। नाना प्रकार की सामग्रियाँ धूप दीप नैवेद्य या फल फूल इत्यादि के माध्यम से भगवान शंकर और माता पार्वती को रिझाने का प्रयास किया जाता है। इस दिन का बड़ा ही महत्व होता है। महिलाएं भगवान शंकर का श्रृंगार करके उनकी पूजा अर्चना करती है और मंगल गीतों के साथ रात्रि जागरण करती है। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्रियां स्नान करके नए कपड़े पहनती है और पूजा की सामग्री रखकर शिवजी और माता पार्वती की पूजा कर कर उनको भोग लगाती है। कहानी सुनने के बाद शिवजी और पार्वती जी को धोती का अंगोछा चढ़ाती है, फिर उसे उतारती है। पहले उसे चढ़ाती है फिर बाद में उतारती है। पार्वती जी के लिए एक सुहाग की पिटारी और उसमें 13 तरह की मिठाइयाँ पार्वती जी को चढ़ाती है। फिर ब्राह्मण को धोती और अंगूछा दान में दे देती है। सुहाग की पिटारी किसी ब्राह्मण को दे देती है। विवाहित स्त्रियां रुपये और 13 तरह की मिठाइयाँ अपनी सासू जी को देकर उनके पांव लगे और आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां संसार में सुख भोग करके शिवलोक में चली जाती है। अर्थात इस व्रत को करने से माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। हरतालिका तीज की कथा इस प्रकार से जो भी स्त्रियां या जो भी मेरी कथा को सुन रही है वो कथा को सुनते हुए गेहूं के दाने या चावल के दाने जरूर अपने पल्लू के बांध लेवे और कथा को सुनते टाइम हुकारे अवश्य भरे। कथा को सुनने का भगवान की हाजिरी लगाई जाती है। हुकारे भरने से भगवान की हाजिरी लगाई जाती है। जैसे जैसे हम कथा सुनते जाते हैं हमें हाँ हाँ बोलते चलना चाहिए। बाद में हमें कथा समाप्त होने पर नमः शिवाय बोलकर अपने चावल के दानों को छोड़ देना चाहिए। कथा इस प्रकार है। हिमालय पुत्री ने शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी राजा हिमालय के पास आए और कहा, विष्णु भगवान आपकी कन्या पार्वती के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बात हिमालय ने स्वीकार कर ली। तत्पश्चात नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करना तय कर दिया है, अर्थात उसकी स्वीकृति दे दी है। पिता हिमालय ने पार्वती को भगवान विष्णु के साथ विवाह संबंध में बतलाया तो उसे बहुत दुख हुआ। जैसे ही पार्वती माता को हिमालय ने बताया कि उन्होंने उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया है तो माता पार्वती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने एक सखी से बोला कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठोर तपस्या कर रही हूँ, उधर हमारे पिताजी भगवान विष्णु के साथ हमारा संबंध तय कर रहे हैं या मेरा विवाह उनके साथ करना चाह रहे हैं, मगर मैं तो मन और वचन से भगवान शिव को ही अपना पति मानती हूँ। यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बोलो। उसने अपनी सखी से कहा, माता पार्वती ने, अगर आप मेरी सहायता कर सको तो आप मेरी सहायता कर दीजिए, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सखी ने माता पार्वती को सांत्वना देते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी जहाँ तुम्हारा पता किसी को भी नहीं लगेगा, अर्थात तुम्हारे पिताजी को भी पता नहीं लगेगा। इस प्रकार पार्वती सखी के साथ घने जंगल में चली गई। इधर पिता हिमालय को घर में इधर उधर खोजने पर जब पार्वती को न पाया तो वो बहुत दुखी हुए। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी लोग पार्वती की खोज में लग गए। उधर सखी सहित पार्वती एक गुफा में शंकर के नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ला तृतीया को उपवास रखकर पार्वती ने शिवलिंग स्थापित कर
पूजन तथा रात्रि जागरण किया। पार्वती के इस कठिन तप से शंकर भगवान को आना पड़ा तथा पार्वती की मांग तथा इच्छा के अनुसार उन्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात शंकर तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। प्रातः बेला में जब पार्वती पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी कि हिमालय राजा उस स्थान पर पहुंच गए। वे पार्वती को देखकर रोते हुए पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब पार्वती ने विवाह वाली प्रतिज्ञा सुना दी। पार्वती की इच्छा पूर्ति करने हेतु उन्होंने शास्त्र विधि से पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दिया। सखी द्वारा हरि जाने पर इसका नाम हरितालिका नाम पड़ा। जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे पार्वती के समान ही अचल सुहाग मिलेगा। इसीलिए सभी सुहागन स्त्रियों को हरतालिका व्रत का पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर और माता पार्वती के विधिवत पूजन करना चाहिए। उनसे अचल सुहाग की कामना करना चाहिए। अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान शंकर और माता पार्वती को भोग लगाना चाहिए। भोग लगी हुई सामग्री ब्राह्मण या ब्राह्मणी को देना चाहिए। माता पार्वती को 13 प्रकार के श्रृंगार और 13 प्रकार की मिठाइयाँ चढ़ाकर अपनी सासू जी को देवे। कहानी सुने। कहानी सुनने के पश्चात सभी बड़े बूढ़ों और अपने सास ससुर के पांव लगे और उनसे आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। ये कहानी आप सभी को अगर पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। राम राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण।